हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है। तो आज तीसरा दिन है बृहद भागवतामृत के सत्र का और तीसरा अध्याय करेंगे। दूसरे अध्याय का अंत कल हुआ नहीं था, उस पर थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे आएंगे। तो अच्छा मौका मिल रहा है हमें कि हम गहराई से कुछ अध्ययन करें। कुछ समय पहले कोई व्हाट्सएप किया था किसी ने कि हम बाहर तो जा नहीं सकते, वी कांट गो आउट, लेट्स गो इन। अंदर जाएं और अंतर्मुखी हो जाएं, इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएं। इतना भागदौड़ रहती है हर समय कि हम अंतर्मुखी नहीं हो पाते। तो अंतर्मुखी हो सकते हैं, आत्मविश्लेषण कर सकते हैं और निकट आ सकते हैं भक्तों के, गुरु के, और कुछ अपने हम सुधार के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। और ये पुस्तक जो है बृहद भागवतामृत, जैसे हमने बताया था पहले दिन ही, भक्तों के चरित्र के ऊपर भक्ति की महिमा और भगवान की महिमा, और इसमें भक्ति के बहुत गहरे सिद्धांत हैं, बड़े मधुर तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। और इसमें जो नारद मुनि ढूंढ रहे हैं किसको भगवान की सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त है, तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से भक्त अपनी स्वाभाविक विनम्रता दिखा रहे हैं, कितना अच्छा गुण है, और किस प्रकार से भक्त लोग हृदय से दूसरे भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। तो अगर ये इच्छा हमारे हृदय में प्रकट हो जाए कि हम भी हमेशा दूसरे भक्तों का गुणगान करते रहें, तो कीर्तनीय सदा हरि, तो भक्ति करना बहुत आसान हो जाएगा। तो कल चर्चा कर रहे थे कि इंद्रदेव जी ने बोला कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, और ब्रह्मा जी के पास भी चले गए। ब्रह्मा जी के लोक में उन्होंने देखा कि महापुरुष है और वो बहुत बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, प्रघोष वाणी में दूर दूर तक आवाज़ आ रही है, और बहुत सुंदर सुंदर उनको भेंटें दी जा रही हैं जो कि महापुरुष अपने हजारों मुखों में डाल रहे हैं। और फिर वो लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर ले जाने आते हैं, और फिर वो यज्ञ भी चलता रहता है। फिर ब्रह्मा जी अपने अपने असेंबली में आते हैं, सभा में आते हैं, और उनकी सभा में कौन कौन होते हैं? सारे वेद होते हैं, पुराण होते हैं मूर्तिमान रूप में। और फिर ब्रह्मा जी भी के आंखों से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं, 8 आंखों से, उनके 4 मुख हैं, 8 आंखें हैं। और वहाँ पे फिर नारद मुनि मिलते हैं, वो सारा दृश्य देखकर वो भी बहुत रोमांचित हो जाते हैं। वो ब्रह्मा जी का गुणगान शुरू करते हैं और बोलते हैं आप तो साक्षात भगवान हैं, जगदीश हैं। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आता है। कैसे डांटते हैं ब्रह्मा जी उनको? पहले बचपन में भी समझाया था तुम्हें सब कुछ, इतना विस्तार में, इसमें फिर ऐसी गलती कर रहे हो। और फिर बोलते हैं मैं नहीं हूँ, किसके पास जाओ? शिव जी के पास। तो शिव जी का वो गुणगान शुरू ही करते हैं। क्या क्या बताया था उन्होंने शिव जी के विषय में? उनकी विरक्ति के बारे में बताया था कि हमेशा भगवान के प्रेम में उन्मत्त रहते हैं और नग्न घूमते हैं। नग्न घूम के क्या कर रहे हैं? वो हमारे ऐसे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, हमारा मजाक से उड़ा रहे हैं कि हम तो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, हम तो इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, विषयी लोग हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको और उनकी पत्नी को मुक्ति प्रदान करने का भी वरदान प्राप्त है। वो मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं, और हम जैसे जीव तो मुक्ति के इच्छुक हैं। और फिर बोल रहे थे कृष्ण को, शिव को कृष्ण से अलग मानना बहुत महादोषकारी, बहुत बड़ा दोष है। इसलिए, और भगवान अपने प्रति तो अपराध सहन कर सकते हैं, लेकिन शिव के प्रति नहीं। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे शिव भगवान को बहुत प्रिय हैं, उनके सखा हैं। भगवान तो उनके शिव तो उनके सखा हैं। बोले जब मय दानव ने त्रिपुर बनाया था, मय दानव की कथा आती है भागवतम के 7वें स्कंद में भी, उन्होंने त्रिपुर बनाया था। 3 हवाई जहाज बनाए थे, लोहे के, चांदी के और सोने के, और बड़े मायावी थे। 3 प्रकार के भवन थे, और उनको शक्ति भी शिवजी से प्राप्त हुई थी। लेकिन जब सब असुरों हार गए देवताओं से, तो सब असुरों ने मय दानव की शरण ली, और सारे के सारे असुर इस त्रिपुर में आ गए, और शिवजी उनसे लड़ाई लड़ने गए। शिवजी ने सब असुरों को मार दिया। लेकिन मय दानव के पास एक बहुत बड़ा भंडारा था अमृत का, और सारे के सारे असुरों को वो अमृत में डाल देते, फिर से जीवित हो जाते थे। शिवजी फिर मारते थे, फिर वो जीवित हो जाते थे। शिवजी बड़े परेशान हो गए, क्या करें। और फिर भगवान शिव की मदद करने के लिए कृष्ण स्वयं आए ब्रह्मा जी को लेकर। क्या बन के? एक गाय और बछड़ा बन के आए। और गाय और बछड़ा आए तो सिक्योरिटी गार्ड ने सोचा छोड़ो, ये क्या करेंगे, उनको जाने दिया, और अंदर चले गए। और गाय और बछड़ा, कृष्ण और ब्रह्मा जी ने सारा अमृत पी लिया। और फिर सारा अमृत पी लिया। फिर शिव जी को बोला अब सारे मारो असुरों को, फिर असुरों का वध किया। तो देखिए किस प्रकार से आके हर मुश्किल की घड़ी में शिव जी की मदद करते हैं। और दूसरी कौन सी मुश्किल की घड़ी आई थी शिव जी के लिए? वृकासुर का। उसको ये वरदान दिया जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा।
और जैसे शिव जी से वरदान प्राप्त हुआ, उसके हृदय में इच्छा हुई पार्वती जी का भोग करूंगा, शिव जी के पीछे भाग गया। शिव जी परेशान, और फिर भगवान शिव वहाँ पे कृष्ण आए। भागवतम में कथा आती है, बड़े मधुर वाणी में ब्रह्मचारी बन के बोले, अरे क्यों जा रहे हो? और ऐसे बात की जैसे पहले से जानते हो। बोले हाँ, वो शिव तो जब से सती का वध हुआ है तो पागल हो गया, क्यों ऐसे कर रहे हो? टच कर लो। टच करके देखा तो विकलसुर का सर फट गया। तो ऐसे मौक़ों में आके भी उन्होंने उनकी मदद की। और साथ में ये सब करने के बाद मैंने जो हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था, मुझे तो डांट पड़ी थी बाद में। भगवान ने उनको डांटा नहीं, क्या उल्टे सीधा आशीर्वाद दे देते हो। जब विकलसुर का वध होया तो भागवतम में ऐसा आता है कि शिव जी को बता रहे हैं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अहो देव महादेवा पापो यम स्वेन पाप मना। ये जो व्यक्ति है अपने ही पापों से मर गया है ना। और क्यों नहीं मरेगा? जो आप जैसे गुरु और महाजन के प्रति अपराध करें, उसी तरह से अपना नाश होगा ही होगा। बिल्कुल एक बारे में नहीं डांटा। ये शिव जी वरदान देने से, क्या वरदान दिया आपने? सर के ऊपर हाथ रखो भस्म हो जाएगा। कुछ तो सोच के दिया करो, किसको दे रहे हो? डांटा ही नहीं, और मुझे तो बात बात पे डांट दिया था। तो इसका मतलब ये साफ साफ मालूम चलता है कि शिव कृष्ण कितने प्रिय हैं। और यही नहीं, भगवान शिव तो कई बारी उनके अधीन हो जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं बहुत प्रेम से। कब पूजा की इन्होंने? उसके बाद परशुराम जी ने भी शिव जी की पूजा की थी, कहते हैं ना। तो उनकी पूजा करते हैं। रामेश्वर में राम जी ने पूजा की थी। वो तो एक हमेशा पूजा नहीं की, कुछ समय उनको बताने के लिए मैं रावण के पास जा रहा हूँ, जो आपका भक्त है उसकी हत्या करने जा रहा हूँ। लेकिन परशुराम जी ने तो शिव जी की बहुत प्रेम से पूजा की। और जब समुद्र मंथन हो रहा था, हलाहल निकला, और जब उनसे अच्छी अच्छी चीज़ निकली तो सब देवता उसको लड़ते थे, हलाहल को लेने को तैयार नहीं था। तब सब विष्णु ने बोला, ब्रह्मा जी को बोला, जाओ तुम प्रार्थना करो शिव से। मुझे बोला, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और फिर मैं आया, मैंने प्रार्थना की, शिव जी प्रसन्न हुए और बिना झिझक के जहर को पी गए। और फिर क्या कहलाए? नीलकंठ कहलाए। और सारे के सारे पुराण उनकी महिमा गाते हैं। हरिहर के कितने मंदिर हैं, है ना। हमने भी देखे हरिहर मंदिर मायापुर में। ब्रह्मा और कृष्ण का तो ऐसा कोई मंदिर है नहीं। हरिहर कितने निकट हैं आपस में, वो उनकी लोग पूजा करते हैं। पूरे पुराणों में उनका गुणगान है। इसीलिए उनके इन महिमा का गुणगान करने के लिए, जानने के लिए नारद, आपको खाली थोड़ा अपने स्मरण शक्ति पे जोर डालना है। सारे पुराणों में उनका गुणगान है, तो तुम जानना ही चाहिए कि शिव जी कितने महान हैं। ऐसा कह के तो जैसे ही मालूम चला, नारद मुनि जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और चल पड़े फिर, है ना। बहुत उत्सुक थे, मैं शिव जी से मिलने जाता हूँ। और वो नीचे जाने ही वाले थे, ब्रह्मा जी ने रुको 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 रुको, इतने उत्सुक मत हो जाओ, है ना। उन्हें बोला, मुझे मालूम है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैलाश में जा रहे हो ना, कैलाश में मत जाओ, है ना। नीचे देख रहे थे, अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो ब्रह्मा जी ने बोला, देखो कुबेर जी ने एक बार शिव जी का बहुत प्रसन्न कर दिया, और इतना प्रसन्न कर दिया तो शिव जी ने कुबेर से पूछा, क्या चाहिए? बोले, आके मेरे यहाँ पे मेरी रक्षा करो, द्वारपाल बन जाओ मेरे। तो शिव जी अब कैलाश में रहते हैं, जो कुबेर की अलकापुरी के अंदर ही कैलाश है, वहाँ रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। कितने अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं, तो वहाँ वो रहते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से भगवान महापुरुष जी मेरे कहने पे आके मेरे लोक में रहने लगे, इसी प्रकार से शिव जी अपने भक्तों के अधीन होकर उनकी इच्छाएं सारी पूरी करते हैं। लेकिन वायु पुराण के अनुसार जो भगवान महादेव हैं, वो इस भौतिक जगत से परे रहते हैं। और तुमने अगर असली ऐश्वर्य देखना है तो वहां जाओ, यहाँ कैलाश में मत जाओ, इस भौतिक जगत से परे जाओ, इस संसार के सातों आवरण से परे है, जहां उनका पूरा ऐश्वर्य दिखाई देगा। और कैसे अपने वो पाशनों से घिरे हुए हैं, कितने सुंदर है वो, और एकदम वैकुंठ के समान वहाँ का वातावरण है। और स्वयं वो महासंकर्षण की पूजा करते हैं। तो वहाँ आप जाइए और उनका वो देखिए। तो फिर, और तुम तो वहाँ जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा उनके प्रति अच्छा स्नेह है, भक्ति है, इसलिए वहाँ जाओ, उनकी शरण लो, और फिर देखो असली कृष्ण की कृपा किसको प्राप्त है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज उत्तरा को बता रहे हैं कि जब नारद ने ये बातें सुनी तो वो निकल गए शिवलोक की ओर। और क्या बोलते हुए निकले? शिव कृष्णा शिव कृष्णा शिव कृष्णा बोलते हुए निकले, है ना। तो ब्रह्मा जी की जो मुख्य आदेश थे नारद मुनि जी को, वो ये था
कि जो शिव जी हैं वो कृष्ण से अभिन्न है। तो ये बात समझना थोड़ा आवश्यक है और थोड़ा इतना आसान भी नहीं है बात समझना। और क्योंकि शिव जी ना तो साधारण जीव हैं ना विष्णु तत्व पूर्ण रूप से हैं, बीच में हैं। और जीव गोस्वामी पाद अपने भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि शिव जी और गुरु तत्व एक समान है। जैसे गुरु तत्व को समझना इतना आसान नहीं है, वैसे शिव तत्व को समझना भी इतना आसान नहीं है। तो दो प्रकार से शिव जी और विष्णु में अंतर नहीं है। पहला तो ये कि शिव जी साधारण जीव नहीं हैं, और जब विष्णु को भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आना पड़ता है तो वो शिव बन जाते हैं ना। शीलम यथा दधि विकार विशेष योगा संजाय तेना तथा पथगस्त हेतु या शंभु ताम अपि समुपेद कार्यात। जब एक कार्य करना होता है, सृष्टि की रचना करनी होती है, जब महाविष्णु प्रधान पे अपने दृष्टिपात करते हैं और उस दृष्टिपात से सारे के सारे जीवों को प्रकृति में डालते हैं, प्रकृति के गर्भ में डालते हैं, तो ये प्रकृति को गर्भाधीन करने का जो कार्य है ये शिव जी करते हैं। तो दिखा रहा है ऐसे महाविष्णु दृष्टिपात कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, लेकिन उस दृष्टिपात में क्या है कि शिव जी सदा शिव जी भौतिक प्रकृति को गर्भवती बना रहे हैं, सारे के सारे जीवों को डाल रहे हैं। तो ये संपर्क में जब आए, विष्णु भौतिक प्रकृति के संपर्क में जो आते हैं तो फिर शिव बन जाते हैं। तो इसलिए उनमें और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर समुपेत कार्य, ये कार्य करने के लिए विष्णु शिव बन जाते हैं। इसीलिए जो ब्रह्मा जी तो अक्सर जीव भी बनते हैं और कृष्ण भी कभी कभी ब्रह्मा बनते हैं। तो ब्रह्मा जी में 50 गुण बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, लेकिन शिव जी में 55 गुण बताए गए हैं, और नारायण में 60 हैं, कृष्ण में 64 हैं। तो साधारण जीव में ये 50 गुण बहुत सीमित मात्रा में हैं, और शिव जी में जो 5 एक्स्ट्रा गुण हैं वो भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे बताए गए हैं। उनमें पहला जो गुण है 91, वो है सदा स्वरूप संप्राप्त। सदा स्वरूप संप्राप्त का अर्थ है कि शिव जी हमेशा अपने स्वरूप में रहते हैं, स्वरूप से भटकते नहीं हैं, कभी माया के प्रभाव में नहीं आते। सदा स्वरूप संप्राप्त पहला। दूसरा है वो सर्वज्ञ, वो सबको जानते हैं, त्रिकालज्ञ भी हैं, हर स्थान को जानते हैं, हर व्यक्ति के हृदय की बात को जानते हैं, तो वो सर्वज्ञ हैं। तीसरा है नित्य नूतन, हमेशा नित्य और नूतन रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का हम कोई फोटो नहीं देखते, चित्र नहीं देखते, बूढ़े हो गए हैं, ऐसे शिव जी का भी ऐसा कोई चित्र नहीं देखते। हाँ, मूर्ख लोग शिव जी का चित्र बनाते हैं, बड़े बड़े मसल्स हैं उनके ये अभी दिखाई देना शुरू हुआ है, इतने मोटे मोटे मसल्स हैं, बाइसेप्स है, और चिल्लम पी रहे हैं। कितनी पिटाई होनी चाहिए, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं ना। तो नित्य नूतन है शिव जी, बहुत सुंदर हैं। पंचानन, 5 उनके मुख हैं और 3 आंखें हर एक मुख में, तो वो नित्य नूतन है। चौथा है सच्चिदानंद सांदाग्र, कंडेंस्ड है, कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सच्चिद आनंद। साधारण शरीर नहीं है उनका, कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सच्चिद आनंद। और 5वां है सर्व सिद्धि निषेविता, सारे के सारे जो भी सिद्धियां हैं उनके पास है। 5। पहला क्या था? सदा स्वरूप संप्राप्त, दूसरा सर्वज्ञ, तीसरा नित्य नूतन, चौथा सच्चिदानंद सांद्रानंद, और 5वां है सर्व सिद्धि निषेविता। तो इस प्रकार से शिव जी एक प्रकार के विष्णु ही हैं, लेकिन विशेष कार्य करने के लिए विष्णु शिव बनते हैं। जैसे दूध में अगर खट्टा डाल दें तो वो क्या हो जाती है? दही बन जाती है। दोनों ही दूध के समान है, लेकिन दही दूध नहीं बन सकती, दूध दही बन जाता है। तो इस प्रकार से दूसरी तरीके से शिव जी और विष्णु में अंतर इस प्रकार से नहीं है कि शिव कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। जिस प्रकार से हम प्रतिदिन सुबह गाते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेण, आ गया है किंतु प्रभोर्य प्रिया एव तस्य। क्योंकि वो बहुत प्रिय हैं, इसलिए गुरु साक्षात हरि के समान है। इसी प्रकार से शिव भी गुरु हैं। भागवतम में उनका वर्णन आता है चर चराचर गुरु, हर वस्तु के वो गुरु हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं उनका एक नाम भूतनाथ भी है, वो भूतों के भी गुरु हैं और साधारण जीव के भी गुरु हैं, गुरु हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो पहले भुवनेश्वर में गए थे और लिंगराज जी के उन्होंने दर्शन किए थे। और लिंगराज जी के दर्शन करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने शिवाष्टकम की रचना की थी, है ना। और शिवाष्टकम में वो अक्सर ये बोल रहे हैं, शिवाय सर्व गुरुवे नमो नमः, कि मैं शिव जी को बार बार प्रणाम करता हूँ जो सबके गुरु हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको गुरु के रूप में ऐसा डिक्लेयर किया, सबके गुरु हैं। और वो गुरु तत्व
वैसे में रुद्र संप्रदाय के चीफ भी हैं, गुरु तत्व भी हैं। तो इस प्रकार से साक्षात हरि, क्योंकि वो कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, इसलिए उनको कृष्ण के समान माना जाता है। लेकिन अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, इसको जानना पड़ेगा। वो विष्णु तत्व भी नहीं है, लेकिन विष्णु जैसे हैं, और साक्षात हरि की तरह उनको हम पूजा करते हैं, लेकिन वो हरि नहीं है। इस तरह से तो हरि हर दोनों है। और आगे जाके गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने उसमें बताते हैं लेक्चर में कि जैसे गुरु की भी दो प्रकार की कृपा होती है, कपटी कृपा और निष्कपट कृपा। इसी प्रकार से शिव जी की दो प्रकार की कृपा होती है, कपट कृपा और निष्कपट कृपा। तो गुरु क्या है, दिखने में ऐसा लगता है कि गुरु और शिव जी सबकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये जानना कि हमसे वो प्रसन्न है कि नहीं, इतना आसान नहीं है, मुश्किल होता है। गुरु हमसे प्रसन्न है नहीं है जानना इतना आसान नहीं है। दिखने में लगा रहे गुरु जी के पास कोई भी आ रहा है, गुरु जी सबको बोल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम अपनी सेवा से उनको प्रसन्न कर पाए हैं कि नहीं, ये जानना इतना आसान नहीं है। क्योंकि गुरु को प्रसन्न कर दिया, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो वृंदावन दास ठाकुर जी बता रहे हैं एक बहुत सुंदर बात, शिव जी भाल है कि मन है कि चुप भागिया ना, पता नहीं चलता। कहने में लोग बोलते हैं आशुतोष हैं, आशुतोष हैं, यस, कोई भी उनको बेलपत्र डाले, थोड़ा सा जल डाले, उसकी इच्छा पूरी कर दे तथास्तु, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो हृदय से प्रसन्न हो गया। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बहुत गंभीर है, वो जान जाएगा कि मैंने गुरु या शिव जी को प्रसन्न किया कि नहीं किया। क्योंकि अगर हम किसी के हृदय को प्रसन्न करते हैं तो अपने हृदय की सबसे प्रिय वस्तु हमें वो दे देगा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न किया, तो चैतन्य महाप्रभु की जो सबसे प्रिय वस्तु थी गोवर्धन शिला, महाप्रभु राधा रानी के भाव में गोवर्धन शिला को कृष्ण साक्षात कृष्ण मान के उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहते थे, और उनके उस गोवर्धन शिला पर उनके अंगूठा भी छप गया था, इतने द्रवित हो गए थे। तो वो उन्होंने उनको दे दी रघुनाथ दास गोस्वामी को, क्योंकि वो इतनी प्रिय, हृदय को प्रसन्न किया, तो वो दे दी। तो जब किसी के हृदय को प्रसन्न करते हैं तो उनके हृदय की सबसे प्रिय वस्तु है वो देंगे। तो शिव जी के सबसे प्रिय वस्तु क्या है, कृष्ण है। गुरु के हृदय में क्या है, कृष्ण प्रेम है। अगर वास्तव में गुरु और शिव जी हमसे प्रसन्न होंगे तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। इतना आसान नहीं है, इतना प्रसन्न कर दे तो दिखता है प्रसन्न है, तो फिर क्या करते हैं, वो कपट करते हैं। साधु भी कपट करते हैं, वाह क्या कपट करते हैं कि जो वो दे सकते हैं वो देते नहीं है, क्योंकि हम उनके इतना योग्य होते नहीं। तो हमें क्या मिल जाता है, बाहरी चीजें मिल जाती हैं, पदवी मिल जाएगी, पोस्ट मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिल जाएगा। असुर जन्म आते हैं, शिव जी कपट कृपा कर रहे हैं उन पर, कपटी कृपा, चलो लो जो चाहिए जाओ जाओ यहाँ से। तो इस प्रकार से तो गुरु तत्व के समान है शिव जी, और शिव जी इस प्रकार से विष्णु हैं भी और नहीं भी, वो जीव तत्व भी नहीं है। ब्रह्मा जी तो फिर भी जीव तत्व बनते हैं, वो कृष्ण भी कभी कभी ब्रह्मा बन के आते हैं, लेकिन शिव जी जो है कोई पोस्ट नहीं है ना। शिव ऐसे ब्रह्मा तो फिर भी एक पोस्ट है, बट शिव जी कोई पोस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कोई जीव शिव बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बात ब्रह्मा जी ने मुख्य समझाई नारद मुनि जी को। और उसके बाद जब वहां पर वो आए, शिवलोक पर आए, अब ये शिवलोक भी, अब जो ये तीसरा अध्याय है, सनातन गोस्वामी पाद पहले अध्याय में करते भौम, भूमि पे ढूंढा नारद मुनि जी ने। दूसरा अध्याय स्वर्ग, दिव्य, उस पे गए। अब तीसरा बता रहे हैं प्रपंचातीत, यानी कि इस भौतिक जगत से परे। वैकुंठ नहीं लिख रहे, प्रपंचातीत लिख रहे हैं, यानी कि ये आधा ब्रह्मज्योति में है, आधा वैकुंठ लोक में है, शिवलोक बीच में है ना। जैसे आधे जीव हैं आधे विष्णु हैं, वैसे उनका लोक भी ऐसे ही है। और जब वहां पर पहुंचे वो, तो शिवलोक में जाके नारद मुनि ने देखा कि अभी अभी उन्होंने संकर्षण जी की पूजा समाप्त की है, और पूरे भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं और नाच रहे हैं, खूब जोर जोर से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे नहीं थे, वो बिल्कुल प्रेम में पागल थे एकदम, जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। और सारे पार्षद बोले थे जय जय जय, और उनके शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। सब जय जय कर रहे हैं ना,
तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, अभी बड़े प्रसन्न हो गए देख के। नंदीश्वर को बोला वेरी गुड, बहुत अच्छे। और पार्वती जी क्या कर रही थी, बड़े उत्साह से, बड़े निपुणता से, एक्सपर्टली तालियां बजा रही थी। वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। ताली बजाना भी एक कला है। आप योगा सीखने जाते हो ना, वो भी बताते हैं ताली ऐसे बजाओ, ऐसे बजाओ। तो यहां लिखा है कि पार्वती जी बहुत ही एक्सपर्टली अपनी तालियां बजा रही थी। और ये सब देख के नारद मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। और नारद मुनि ने क्या कर दिया, अपनी वीणा बजानी शुरू कर दी। और अब वो इतने आनंद में आ गए कि उन्होंने शिव जी को प्रणाम ही नहीं किया। वो अपना सर झुका दिया बस, जैसे ना नमस्ते टाइप कर दी। और वो भी नाचने लगे साथ में, अब सब नाच रहे हैं, उन्होंने भी नाचना शुरू कर दिया। और फिर बोले, अब तो वही बोलने लगे जस कि परम अनुग्रह अस्ति कृष्णस्ति मुहुर मुहुर, यही है, आप ही हो, मिल गए मुझे आप ही को कृष्ण की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त है। और एक कहने लगे, बार बार कहने लगे। और फिर सब कुछ बता दिया, नाचते नाचते ही बता दिया। शिव जी भी नाच रहे हैं, नारद मुनि भी नाच रहे हैं, नाचते नाचते बता दिया पिताजी ने क्या बताया आपके लिए, छिपे नहीं रह सकते। आप मान गए, आप सबसे प्रिय हो, सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त है। तो इतना जब सब कुछ बता दिया, और वहां पे जितने भी वो भगवान शिव जी के अनुयायी थे, पार्षद थे, सब वैष्णव थे, सब वैष्णव थे वहां पे। ऐसे नहीं थे कोई राक्षस लोग, असुर लोग वहां पहुंचे हो। वो भगवान को, शिव जी को विष्णु से अलग देखते हैं, लेकिन वहां पे शिवलोक में सब वैष्णव थे। और सब, तो अब क्या, नारद मुनि ने नाचते नाचते, और शिव जी भी नाच रहे हैं एक्सटेसी में, सब कुछ बोल दिया। अब नारद मुनि क्या करना जा रहे हैं, अत्र श्री रुद्र पादाब्जे रेणु स्पर्शन कामया। अब वो चाहते हैं कि इतने महान वैष्णव हैं ये, इनके मैं चरणों की रज ले लूं, ये कामना रख रहे थे नारद मुनि। तो झुकने लगे। समीपे अभ्यगतम देवो वैष्णवक एक प्रियो मुनि, और समीप चले गए, बस पैर छूने ही वाले हैं। तो शिव जी भी समझ गए, नाचते नाचते क्या गड़बड़ कर रहे हो। तो शिव जी ने क्या किया, आकृष्य आश्लिष्य सम्मता श्री कृष्ण रस साधारया। हालांकि श्री कृष्ण के रस में वो डूबे हुए हैं, उन्होंने पकड़ लिया नारद मुनि को, नीचे झुक पकड़ लिया, वो पकड़ के गले लगा लिया अपने, है ना। वृषम प्रपृच्छ किम ब्रूषे ब्रह्मपुत्रेति सादरम। और फिर बोलने लगे, यार क्या क्या बोल गए तुम, ये क्या क्या बोल गए मेरे बारे में क्या समझ में नहीं आया, वो मेरे ब्रह्मा जी की प्रिय पुत्री, क्या कह रहे हो आप। और फिर अब जो नारद मुनि जी थे, उन्होंने अपना मतलब पता नहीं क्या उल्टी सी चीज़ बोल के मुझे बोल दिया, मैं कृष्ण का सबसे प्रिय सखा हूँ, कृष्ण के समान ही हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त है। तो थोड़े अब सोबर हो गए, बोले चलो नीचे बैठे आराम से, वीर आसन में बैठ गए वो, और आसपास उनके पार्षद भी बैठ गए। और नारद मुनि जी उनको प्रणाम किया, और पार्वती जी को प्रणाम किया। और फिर उन्होंने, नारद मुनि जी ने एक रुद्र षड अंकम, रुद्र मंत्र गाया, जो 6 शब्दों का मंत्र था, उसमें गाया। और उसमें क्या था, उस मंत्र में, उसमें भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं जगदीश के रूप में। बोले आप जगदीश हैं, आप इस पूरे जगत के नियंता हैं। और बताया कि सबसे ज़्यादा कृपा आपको प्राप्त हुई है कृष्ण की। और जब ये सुना शिव जी ने, तो क्या किया उन्होंने, जो भगवान रुद्र हैं वो सभी वैष्णव में महान हैं, और जो कि भक्ति को प्रदान करने वाले हैं, तुरंत उन्होंने कान बंद कर लिए और बड़े गुस्से में जवाब दिया, है ना। जगदीश बोल रहे हैं मुझे, सबसे ज़्यादा कृपा मुझे प्राप्त है। एकदम गुस्सा आ गया उनको, और अपने कान बंद किए। और फिर उन्होंने बोले ना तो मैं जगदीश हूँ, और ना ही मैं उनका कृपा पात्र हूँ। मैं क्या हूँ, परम तद दास दासा नाम, मैं तो उनके दासों के अनुग्रह का कामुक हूँ। मुझे उनके दासों की कृपा की इच्छा है, बस ये वो कह रहे हैं। क्या देखिए, क्या कितने ऊंचा स्तर है शिव जी का, और ये उनके भाव हैं। और फिर ये कहकर अब नारद जी गुस्से में बोले साथ में, है ना, गुस्से में बोले थे, क्योंकि बड़े भाई हैं नारद मुनि के। गुस्से में बोले, क्या बोल रहे, मैं जगदीश बोल रहे हैं, मैं तो दासों का कामों को, उसका इच्छा उनकी कृपा का। तो नारद मुनि जी थोड़े से घबरा गए, है ना। और नारद मुनि ने सोचा कि शायद मैंने इनके प्रति अपराध कर दिया है, तो अब थोड़ा इनको ठीक नहीं लगा, मैंने इनको जगदीश बोला है, तो अब थोड़ा नर्म आवाज़ में बोलने लगे, है ना। नारद मुनि, देखो ये कुछ तो, ये बात तो सत्य है ना कि ये तो आपको तो मालूम है,
आपको भगवान विष्णु और वैष्णवों की जो महिमा है उसके बारे में तो मालूम है, जो कि बहुत ही गुहितम बात है, और आप उस भगवान की महिमा का भी अच्छा गुणगान कर सकते हैं। नारद मुनि, अब यहाँ से गुणगान शुरू करता हूँ। मैंने सीधा ही बोल दिया आप जगदीश हो, तो ये तो आप जानते हैं ना, भक्ति का गुणगान करना आपको आता है, भगवान का गुणगान आप करते हो, भगवान के तत्व को आप जानते हो, और इसलिए जितने बड़े बड़े वैष्णव हैं सब आपकी कृपा चाहते हैं, और कृष्ण का भी आपके प्रति बहुत अच्छा प्रेम है। तो इस प्रकार से अब वो गुणगान करना शुरू कर दिया। और क्या ऐसा नहीं, आप बताइए मुझे कि कृष्ण ने भी आपकी पूजा की है कि नहीं की है? और आपसे वरदान भी लिया हुआ है ना। अब नारद मुनि धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं। तो वामन पुराण में कथा आती है कि भगवान कृष्ण ने शिव जी की पूजा की थी, और शिव जी ने उनको सुदर्शन चक्र दिया था, और शिव जी के आशीर्वाद से भगवान को सांब पुत्र प्राप्त हुआ था। ये वामन पुराण में कथा आती है। तो बोले देखो, आपका तो कृष्ण ने आपसे पूजा भी की थी, आपसे वरदान भी प्राप्त किए हैं। अब ये जब सुना, वो ठीक था कि मैं भगवान की महिमा को जानता हूँ, गुणगान करता हूँ, और चलो ठीक है, सारे भक्तों को मैं भक्ति भी प्रदान कर सकता हूँ। लेकिन फिर ये बात सुन ली कि कृष्ण ने आपकी पूजा भी की थी और आपने वरदान भी दिया था। तो वामन पुराण में लिखा हुआ है, शास्त्रों की बात है। ये परीक्षित महाराज अपनी माँ को बता रहे हैं। जैसे ही भगवान शिव ने ये सुना, अपने धैर्य को रोक नहीं पाए वो, और बड़े लज्जित होकर तुरंत खड़े हो गए। अभी तो बैठे हुए बातचीत हो रही थी, बैठे हुए थे आराम से वीरासन, तुरंत खड़े हो गए और उठ के नारद मुनि का मुंह बंद कर दिया दोनों हाथों से। कभी भी ना, ये मैंने जो दुस्साहस किया था ना, जो इसकी बात कभी दोबारा मत करना। बड़े लज्जित हो गए। बात तो सच थी, बात सच थी। वामन पुराण में है कि कृष्ण ने शिव जी की पूजा करके वरदान लिए थे, और जब नारद मुनि कह रही है तो आपको गुणगान में ऐसा बोला, तो इतने लज्जित हो गए, दोनों हाथों से उनका मुंह बंद कर दिया। ये बात कभी मत करना, मुझे बहुत शर्म आ रही है, ऐसा हुआ था, बात मत करना। और फिर बड़े उन्होंने बताया नारद मुनि जी को, और बड़े आश्चर्यचकित होकर बोला, देखो भगवान की लीलाएं कितनी अचिंत्य हैं, मेरी पूजा करके वरदान ले लिया ना। कितना सरप्राइज हो रहे थे, है ना। देखो भगवान की लीलाओं की कितनी अचिंत्य शक्ति है। और फिर मेरे भाई भगवान कह रहे हैं कि भगवान अहो विचित्र गंभीरा, कि भगवान कितने विचित्र हैं, कितने गंभीर हैं, कितने गंभीर हैं। मही बामदिर मद ईश्वरा, सागर की तरह गंभीर है। सागर इतना गंभीर है, इतना गहरा, इसकी गहराई को कोई देख नहीं सकता, और सागर के एक तट पे खड़े होकर दूसरा तट दिखाई नहीं देता, और कितना सागर में जल रही है मालूम नहीं। तो मेरे भगवान में कितने गुण हैं, कितनी गहराई है, कोई नहीं जान सकता। विविधेषु अपराधेषु, मैंने कितने ही अपराध किए, मैंने उनसे अपनी पूजा करा ली, फिर भी उन्होंने मुझे उपेक्षा नहीं की मेरी। ये क्या भगवान की कितनी लीला अचिंत्य है ना। तो वास्तव में हम देखें तो हमारे गुरुजन भी ऐसे ही हैं, है ना। शीला प्रभुपाद हैं और जो गुरुजन हैं वर्तमान, हम लोग कितना गलत आचरण करते हैं। हम अगर भक्ति के प्रारंभिक वर्षों में जाएं तो हम शुरू में आते हैं तो हमें भक्तों की महिमा मालूम नहीं होती, तो कैसे कैसे हम अपराध भी कर बैठते हैं। जब बाद में थोड़ा बहुत भक्ति के विषय में मालूम चलता है, भक्तों की महिमा की मालूम चलता है, तो मालूम चलता है कैसे इन्होंने हमें सहन किया हुआ। तो इसी प्रकार से शिव जी को भी बहुत लज्जा आ रही है कि हुआ था ऐसा कि कृष्ण ने मेरी पूजा की थी, मैंने वरदान भी दिए थे, और बोले फिर भी मैंने इतने बड़ा अपराध किया, लेकिन भगवान मुझे ठुकरा नहीं रहे। और इस प्रकार से शिव जी को पूर्ण रूप से कृष्ण की भक्ति में रत देखकर नारद जी बहुत खुश हुए, और अब वो शिव जी खड़े हुए थे, उनका मुंह बंद करने आए थे। नारद मुनि ने बोला अच्छा मौका है, उनके चरण पकड़ लिए चरण पकड़ लिए, और फिर उनको शिव जी को फिर से बैठा दिया, और फिर दोबारा से उनको प्रसन्न करने के लिए बोलने लगे। और फिर बोलने लगे कि आप भगवान अच्युत के इतने प्रिय हैं, क्या ये संभव है कब कि आप उनके प्रति अपराध भी करें? हाँ, कई बार लोग ऐसा देख सकते हैं कि आपने अपराध किए, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं मानते, और वो प्रमाण दे रहे हैं। अब दो बातें दो महाजनों में हो रही है, ऐसी ऐसी बात तो करेंगे नहीं शिव जी भी महाजन है, नारद मुनि भी महाजन है। तो पहले तो वामन पुराण की बात ही बोली तो शिव जी लज्जित हो गए। अब उनको फिर बिठाया, बोले कैसे आप कह रहे हैं कि अपराध कभी नहीं लेते? बोले बाणासुर को लीजिए, है ना। बाणासुर ने कितने साधुओं को तंग किया, और अपनी 1000 बाजों को इतना उसको गर्व था कि उसने अपनी मायावी शक्तियों से कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को कैद कर दिया,
और कृष्ण से युद्ध करने का दुस्साहस किया। और जब आपने देखा कि आपके भक्त बाणासुर के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है और बाणासुर को अपने अपने पुत्र की तरह माना था और बिल्कुल कृष्ण उसका वध करने ही वाले थे, आपने आकर उनसे पूजा की, उनकी प्रार्थना की और अपने शिष्य बाणासुर का आपने बचा लिया। और तभी भगवान श्री कृष्ण अपना गुस्सा छोड़ दिया और आपसे प्रसन्न होकर उन्होंने बाणासुर को अपना जैसा ही रूप दे दिया। कैसा रूप दिया था बाणासुर को? चतुर्भुज रूप। 1000 भुजाओं में से सारे काटते काटते 4 भुजाएं रह गई थी, तो शिव जी ने आगे प्रार्थना की, वहीं रोक दिया, चलो मैं भी चतुर्भुज तुम भी चतुर्भुज। और फिर उसको क्या वरदान दे दिया? आपका संगी बना दिया, शिवलोक में चला गया। शिवलोक में हर कोई जा थोड़ी आ सकता है, बोले आपको शिवलोक में भेज दिया, वहां तो देवतागण भी नहीं जा सकते। और वैष्णवों के एक और अपराधी थे जिसका नाम था गार्ग्य। उसने बहुत तपस्या करके आपसे कुछ वरदान प्राप्त किए थे और आपने उनको, लेकिन आपने जो उनको वरदान दिए थे, आप असुरों को वरदान देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां छोड़ देते हैं ताकि उनका अंत हो जाए ना। तो आप दे देते हो असुरों को वरदान, लेकिन ऐसे वरदान देते हो कि उनको कुछ त्रुटियां रह जाती है। इसी प्रकार से चित्रकेतु ने भी आपका मूर्खतावश आपका उपहास किया, लेकिन फिर भी आपने उस पर क्रोध नहीं किया। हालांकि चित्रकूट कोई बहुत बड़ा वैष्णव नहीं था, अभी भक्ति शुरू ही हुई थी, तब भी आपने उसका इतना सम्मान किया। हालांकि पार्वती जी ने उनको शाप दे दिया था। और एक बारी केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आपने ये इच्छा व्यक्त की थी कि मैं आपसे भी महान बन जाऊं, है ना। शिव जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं आपसे भी महान बन जाऊं, और ये आपने इसलिए की थी क्योंकि आपको मालूम था कि भगवान कहते हैं मत भक्ति पूज्याभिधिका, कि मेरे भक्ति से ज्यादा मेरे भक्तों की पूजा ज्यादा अधिक है। अब मैं आप सीधा बोलेंगे कृष्ण को कि मैं आपका भक्त बनना चाहता हूं, कृष्ण तो आपको अपने समान ही देखते हैं, तो आपको अपने सेवक के रूप में स्वीकार करेंगे नहीं। तो आपने इनडायरेक्टली क्या बोला? ठीक है फिर ऐसा करो कि मेरी पूजा आपसे ज्यादा हो जाए। तो भगवान बोले ठीक है तथास्तु। लेकिन आपकी इसलिए आपने ऐसा बोला कि मेरी पूजा आपसे अधिक हो जाए, क्या किया? क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, मेरी पूजा से अधिक किसकी पूजा होती है? मेरे भक्तों की। तो इनडायरेक्टली आप मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तो ये तो हम जानते हैं आपने ऐसा क्यों बोला था। कितनी गूढ़ बात है देख। साधारण लोग नहीं जानेंगे, लेकिन नारद मुनि जा रहे हैं, शिव जी का ये मतलब था। इसलिए भगवान ने आपको वो इच्छा कर दी और आपको और दुर्गा जी को इतना अधिकार दे दिया कि आप किसी को भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, जिस मुक्ति की इच्छा बड़े बड़े देवतागण करते हैं, और आपको ये पूरी अथॉरिटी दे दे कि आप मुक्ति दे सकते हैं। और आप देखिए आपके पास सारी शक्ति है, सारा ऐश्वर्य है, जो ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, फिर भी आपने इसका कोई ध्यान नहीं रखते और एक पागल व्यक्ति की तरह घूमते रहते हो नंगे। हमेशा भगवान विष्णु के भक्ति में रत रहते हो और साधारण लोगों के लिए आप बिल्कुल पागल से दिखते हो। और ऐसा कोई व्यक्ति है पूरी सृष्टि में जो नंगा होकर नाच सकता हो? किसी की परवाह नहीं, आप ही ऐसे कर सकते हैं। हालांकि आपकी पत्नी भी आपके साथ है, आपके पार्षद भी आपके साथ घूमते हैं, फिर भी आपको कोई परवाह ही नहीं है और आप भगवान के प्रेम में रत होकर नाचते रहते हो। तो वो क्या है फिर आपका? हालांकि इतना ऐश्वर्य भी है। तो आज तो मैंने आपको देख लिया, खुद देखा मैंने। आज ये तो कहने की बात है, आज मैंने खुद देखा जिस प्रकार से आपने संकर्षण जी की पूजा की, जिस प्रकार से आप प्रेम में विह्वल होकर नाच रहे थे, तो आपकी जो प्रेम है वो तो बिल्कुल आपके वश से बाहर है। इसलिए निश्चित रूप से कृष्ण आपको बहुत प्रेम करते हैं। कृष्ण से नित्यम परम वल्लभा, आप ही हैं बस। जब ये बात नारद जी बोलते जा रहे हैं आगे, फिर बोले इसके आगे मैं क्या कहूं, कृष्ण का जो प्रेम है आपके प्रति कभी रुकता ही नहीं है, और आपकी कृपा से बहुत से लोगों को कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ। किन को प्राप्त हुआ था? शिव जी की कृपा से कृष्ण का प्रेम प्रचेतास को प्राप्त हुआ भागवत में। और भागवत के 12वें स्कंद में मार्कंडेय ऋषि भी प्रार्थना करते हैं शिव जी से कि कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णन आता है, जो गर्ग मुनि हैं वो भी धन्यवाद दे रहे हैं शिव जी का कि आपकी कृपा से मुझे कृष्ण नाम की महिमा के बारे में मालूम चला। तो ऐसे कितने ही लोगों को, भक्तों को आपने प्रेम दिया। और पार्वती माता जी की कृपा से भी बहुत से लोग कृष्ण के भक्त बने। अब यहां पे एक वर्णन आया, एक
जन शर्मा एक तरह से थे जिनको पार्वती की कृपा से कृष्ण भक्ति मिली। मैं ढूंढा इसके बारे में, मुझे मिले नहीं। जन शर्मा कहते हैं, इसकी दूसरे भाग में इनकी स्टोरी आती है। और पार्वती जी क्या हैं? पार्वती जी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी हैं। कृष्णस्य भगनी वैश्याम स्नेह पात्रम सदम्बिका, वो तो कृष्ण की बहन है वो तो साक्षात कृष्ण की बहन है। और जो क्योंकि योग माया की हैं, वो यशोदा जी ने पुत्र और पुत्री दोनों को जन्म दिया था। और वो कौन थी? वो बाद में पार्वती जी हैं। कंस के हाथ से निकल गई थी और फिर बाद में दुर्गा और पार्वती के नाम से जानी गई वो तो कृष्ण की ही बहन है। और तुम हमेशा उनको प्रसन्न करते हो, सुंदर सुंदर आप उत्सव का आयोजन करते हो और विष्णु के नामों का, उनकी महिमा का गुणगान करते हो, इसलिए वो भी इसमें बहुत आनंद लेती है। जब परीक्षित महाराज अपनी माता जी को बता रहे हैं, इतना सब सुनने के बाद शिव जी का क्या रिएक्शन हुआ? पहले तो उनको क्रोध आ गया कि जगदीश बोला था, अब तो सारा बिल्कुल सही से बोले, इसको नकार ही नहीं सकते। शिव जी बहुत लज्जित हो गए और लज्जित होकर उनका चेहरा झुका लिया उन्होंने अपना। और फिर उन्होंने नारद जी की बातों का जवाब देना शुरू किया, है ना। देखो, भक्त लोग का लक्षण है भक्ति में उन्नति का कि अपना गुणगान सहन नहीं होता उनसे ना, बड़ा मुश्किल हालत होती है ना। और एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी की व्यास पूजा मनाई जा रही थी, तो इनका जब गुणगान हो रहा था तो बोले थे ना, आई एम फीलिंग लाइक अ डॉग, मैं अपने को कुत्ते की तरह महसूस कर रहा हूँ, इस व्यास आसन पे बैठ के सुन रहा हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, है ना। तो होता नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है भक्तों के लिए अपना गुणगान सुनना। प्रारंभिक अवस्था में तो बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से हम नाना भी करते हैं और कई बार तो शुरू में पूरी रात वही चलता है, हाँ क्या क्या बोला, अच्छा उसने इतना गुणगान क्यों नहीं किया उसको क्यों नहीं चक्कर है, तो शायद उसको मेरी महिमा नहीं मालूम। लेकिन शिव जी बहुत लज्जित हो गए और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, बोले अहो बत महत कष्टम, बहुत कष्ट हो रहा है मुझे, है ना। त्यक्त सर्वाभिमान है त्वाहम सर्वाभिमाना नाम मूलम क्वम तादवेश्वरा। आप क्या कह रहे हो, मैं प्रिय हूं, मैं मेरा तो आप बेसिक फॉल्ट बताता हूं, मेरे में क्या फॉल्ट है। कि बोल रहे हैं कितना कष्ट है ये मेरे प्रिय नारद, जो कि फ्री फ्रॉम एवरी ट्रेस ऑफ फॉल्स प्राइड, त्यक्त सर्वाभिमाना है। आप मुझे भगवान से कैसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि भगवान के अंदर कुछ भी अहंकार नहीं है और मैं तो सारे अहंकार का मूल जड़ हूं। कैसे मूल जड़ कह रहे हैं? क्योंकि शिव जी ही अधिष्ठाता देव हैं किसके? मिथ्या अहंकार के। हालांकि वो दृष्टा देव हैं, उनकी पूजा करके, उनकी भक्ति करके, उनसे वरदान प्राप्त करके हम मिथ्या अहंकार से मुक्त हो सकते हैं, यानी इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कह रहे नहीं, क्योंकि मैं अधिष्ठाता देव हूं, मैं खुद मिथ्या अहंकार में हूं। और कहाँ कृष्ण बिल्कुल अहंकार रहित हैं। क्या तुम बोल रहे हो, बहुत कष्टदायक बात बोल रहे हो। और बोल रहे हैं लोकेशो ज्ञान दो ज्ञानी मुक्तो मुक्ति पदा प्रहम भक्तो भक्त प्रदो विष्णुर अति आदि अहम क्रियाव्रता। बोले मैं तो कितनी झूठी पहचानों से ढका हुआ हूं। कल ब्रह्मा जी भी यही बात बोल रहे थे कि मैं पता नहीं क्या क्या मेरे फॉल्स आइडेंटिटीज है, डेजिग्नेशंस हैं। मैं अपने आप को इस लोकेश मानता हूं, इस लोक का स्वामी मानता हूं। मैं अपने आप को ज्ञानदा, ज्ञान देने वाला मानता हूं। मैं अपने आप को ज्ञानी मानता हूं, मुक्त मानता हूं, और मैं अपने आप को भक्त मानता हूं, और मैं अपने आप को भक्त प्रदा मानता हूं। ये मेरे में अहंकार है, अंदर ही अंदर मैं सोचता हूं मुझे भगवान की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त है, यही मेरा अहंकार है। और बोल रहे क्या, ये मेरा अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं दूसरों को भक्ति प्रदान करता हूं। क्या बात कर रहे हो आप। और फिर बोल रहे हो, और जब प्रलय का समय आता है जिसमें सब कुछ लय हो जाता है और मैं तमोगुण में आके सारे के सारे सृष्टि का संहार करता हूं, और जब मैं इसके बारे में सोचता हूं मुझे बहुत लज्जा आती है, कैसा काम कर रहा हूं मैं। और नारद जी, अगर मेरे पास भगवान हरि की एक कृपा की बूंद भी है ना, तो फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा युद्ध क्यों किया? जब उन्होंने अनिरुद्ध ने उषा को चुरा लिया तो मेरे साथ युद्ध क्यों किया? मैंने उनके साथ युद्ध किया, क्योंकि बाणासुर की पुत्री थी वो, और बाणासुर उनका शिष्य था। तो स्वयं शिव जी बाणासुर की रक्षा के लिए आए थे,
हम भागवतम में पढ़ते हैं, उन्होंने शिव ज्वर छोड़ा था, भगवान ने नारायण ज्वर छोड़ा था, है ना। बोले मैंने तो इतना मैंने दुस्साहस किया, मैंने कृष्ण से युद्ध कर लिया। और फिर अगर ऐसा था, फिर अगर मैं उनका बहुत प्रिय हूँ तो उन्होंने मेरी पूजा क्यों की? जैसे वामन पुराण में आता है, अगर कोई स्वामी अपने दास की पूजा कर रहा है तो दास के लिए कितना एम्बेरेसिंग है। एक प्रकार से स्वामी दास को ये बता रहा है कि तुम अच्छे दास नहीं हो, मुझे तुम्हारी पूजा करनी पड़ रही है। तो वो तो मुझे इनडायरेक्टली बहुत लज्जित कर रहे थे ऐसा। और फिर देखो मुझे कैसा ऑर्डर दिया उन्होंने, मुझे ऐसा बोला कि मायावाद का प्रचार करो, असत शास्त्र का प्रचार करो। अगर मैं उनको प्रिय होता तो ऐसे बोलते क्या हैं? इतनी गंदी बात मुझे बोलते हो। मैं भक्तों से दूर ही रहता हूँ, शंकराचार्य के रूप में आया मैं, हालांकि बहुत बड़ी सेवा की शंकराचार्य के रूप में आके शिव जी ने, लेकिन बोले अगर मैं प्रिय होता तो मुझे ऐसी गंदी सेवा क्यों दे। और फिर मेरी पूजा की, सबके सामने मेरी पूजा की, शास्त्रों में आ गया, कितना बड़ा मेरा अपमान हुआ है। मैं उनका, क्योंकि मैं उनके सही ढंग से सेवा कर नहीं रहा था, तो भगवान अप्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखा रहे थे तुम्हें मेरी सेवा करना चाहिए, देखो मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। और फिर आप मेरी शक्तियों का गुणगान कर रहे हो और ये बता रहे हो कि मेरे और मेरी पत्नी के पास मुक्ति प्रदान करने की शक्ति है। लेकिन हम समझते हैं कि ये जो हमें वरदान प्राप्त हुआ, ये जो शक्ति प्राप्त हुई है, ये बहुत ही, जैसे कहते हैं टेरिबल, क्या बोलेंगे, एकदम बेकार है। क्यों? क्योंकि जब भी भगवान के भक्त इसको सुनते हैं अपने कान बंद कर लेते हैं। किसी को चाहिए नहीं, भगवान के भक्तों को ये चाहिए ही नहीं, हमें ये वरदान मिल गया, किसको देंगे। और इसलिए नारद मुनि के बोल रहे हैं कि भैया तुम तो कृष्ण के बड़े अच्छे संगी हो, मुझे उनकी करुणा का कृपा पात्र मत मानो। और वास्तव में तुम्हें बताऊं, जो कृष्ण की कृपा पात्र हैं वो वैकुंठ निवासी हैं। देखिए इस समय भी बारिश हो रही है, कितना विचित्र मौसम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 2020 ऐसा निकल रहा है कि भगवान चाहते हैं कि हम भी संसार में 2020 मैच खेल के बाहर चले जाएं बस। वास्तव में ये सब अभी कलयुग कैसा होगा। वृंदावन ठाकुर जी लिख रहे थे 500 साल पहले कि ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं जैसे कलयुग के अंत के लक्षण हों, है ना। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले वृंदावन ठाकुर जी चैतन्य भागवत में लिख रहे हैं कि ऐसी गंदगी दिखाई दे रही है, ऐसा धर्म दिखाई दे रहा है, ऐसे कलयुग अंत में आ गया हो, ऐसे अभी लग रहा है। उल्टा सीधा बेटाइम की बारिश और क्या। एक ही तरीका है, आप बड़े दृढ़ता से भक्तों को, हम सबको सब कुछ भूल के भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। सारी जो हमारी योजनाएं हैं संसार में सेटल होने की इस संसार में बहुत बढ़िया नाम यश वश कमाने की, भगवान दिखा रहे हैं कोई फायदा नहीं, कभी भी कुछ हो जाए, कुछ पता है, इतना नश्वर संसार। और यहाँ देख रहे हैं भगवान के उन्नत भक्त, क्या उनका दृष्टिकोण है। तो क्या कह रहे थे, भक्त लोग तो मुक्ति चाहते नहीं, मुक्ति सुनते ही कान बंद कर लेते हैं। और बोले सबसे ज्यादा कृपा जो प्राप्त है वो वैकुंठ निवासियों को है। इसलिए क्योंकि उन्होंने इस सारे संसार को ऐसे छोड़ दिया है तृण के समान, जो वैकुंठवासी हैं, जो वैकुंठ जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, और वो भगवान हरि की बहुत प्रेम से पूजा करते हैं, और इस संसार की किसी भी वस्तु के लिए कुछ भी उनके मन में, हृदय में इच्छा नहीं है। और उन्होंने हर प्रकार के अपने अहंकार को छोड़ दिया है, और इस संसार से, प्रकृति के 3 गुणों से परे, जहां कोई डर नहीं, कोई कुंठा नहीं, जो सच्चिद आनंद है, उस जगत को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और इसलिए आप वैकुंठ में जाइए और देखिए वहां पे सबके पास कितनी शक्ति है, सबको भगवान का प्रेम प्राप्त है, और वहां केवल हरि की पूजा करके वो संतुष्ट हैं, और बड़े स्वच्छंद रूप से वो घूमते हैं जहां वो चाहते हैं, और भगवान के भक्ति के भगवान के इस मिशन को वो आगे बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि जो वैकुंठ निवासी हैं वो भगवान के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, और भगवान के भक्तों के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे बढ़ाते हैं वैकुंठ निवासी भगवान के मिशन के, भगवान के भक्तों के मिशन को आगे बढ़ाते हैं? वो तो वैकुंठ में आराम से भगवान की सेवा कर रहे हैं,
लेकिन भगवान के मिशन को भी आगे बढ़ाते हैं और भगवान के भक्तों के मिशन को भी आगे बढ़ाते हैं? हाँ, प्रीचिंग में असिस्ट करके, प्रीचिंग का आशीर्वाद देके, है ना, और गुरु के रूप में, वही गुरु के रूप में आते हैं और वही फिर उन्नत भक्तों को सही परिवारों में प्रकट करवाते हैं और फिर जो हमें दिखाई नहीं देती प्रचार में मदद करते हैं, है ना। कहीं में देखते हैं प्रचार बहुत सफल हो रहा है, ये वास्तव में सब नित्य सिद्ध जीवों की कृपा है, उनकी कृपा से सब होता है। तो शिला प्रभुपाद भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रीफेस में क्या लिख रहे हैं? दिस मूवमेंट इज बीइंग सुपरवाइज्ड, हाँ, दिस मूवमेंट बीइंग रन अंडर द सुपरविजन ऑफ गाइडेंस ऑफ रूप गोस्वामी पर। तो रूप गोस्वामी जी के निर्देशन में मूवमेंट चल रही है। और जब शिला प्रभुपाद विदेश जाने से पहले राधा दामोदर मंदिर में थे तो रूप गोस्वामी से कितनी प्रार्थनाएं करते थे, रात रात को जाग कर रो रो कर पुकारते थे रूप गोस्वामी जी को, और रूप गोस्वामी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बोला, आप जाइए स्वामी जी, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो यानी कि जो प्रीचिंग की सफलता है ये पूर्ववर्ती आचार्यों के जो नित्य सिद्ध हैं, वैकुंठ निवासी हैं, गोलोकवास हैं, उनके कृपा से सब हो रहा होता है ना। तो ये बता रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं। और वो हमेशा सेवा में व्यस्त रहते हैं और वहाँ पे उनको कोई भी रूप प्राप्त होता है, वो अलग अलग रूप में अपने सच्चिदानंद रूप में है और वो हमेशा भगवान को देख सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मेरा तो कभी कभी उनके प्रति दर्शन मैं कर सकता हूँ भगवान के, लेकिन हमेशा वो भगवान के दर्शन करते हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं। और जो आनंद में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी सेवा को भूल जाते हैं। इस संसार में बद्ध जीव के आनंद का मतलब यह है कि अपना ही मस्ती करूँ मैं, है ना, अपनी मस्ती करना, और उसमें कोई सेवा की बात नहीं होती। लेकिन वैकुंठ लोकों में जो आनंद है मतलब सेवा ही है और कुछ नहीं। यहाँ पे हम सोचते हैं सेवा अलग है, आनंद अलग है ना। अपना टाइम होना चाहिए, अपना स्पेस होना चाहिए, उसको हम आनंद मानेंगे। लेकिन वो बिल्कुल भी अपने उद्देश्य से, अपनी सेवा से क्षण मात्र भी विचलित नहीं होते और आनंद में रहते हैं। और जो इम्पर्सनलिस्ट है, निराकारवादियों पे बहुत दया करते हैं कि क्या मिस कर रहे हैं ये लोग, कहाँ ब्रह्म में लीन होने की सोच रहे हैं, उन पे दया आती है उनको। और इसलिए सबसे ज्यादा कृपा उनको ही प्राप्त है। और वैकुंठ में तो केवल भक्ति ही भक्ति है और कुछ नहीं, और भक्ति करते वो थकते नहीं है, और जितना करते हैं उनकी एक्सटेसी प्रतिदिन आनंदम बुद्धि वर्धनम, हर कदम पे उनकी आनंद बढ़ता रहता है। और इस प्रकार से आनंद के सागर में वो डुबकी लगाते रहते हैं और बहुत से इसके बारे में गुणगान कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो वैकुंठ निवासियों को कृपा प्राप्त है मुझसे कहीं ज़्यादा है, और मैं उनकी महिमा कैसे गा सकता हूँ। इसलिए उनको जो लक्ष्मी जी की कृपा वहाँ प्राप्त होती है, वहाँ ये बताया जा रहा है कि हर जो वैकुंठ निवासी है वो श्रीमत है। श्रीमत यानी उसको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त है, उसके बाद सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन वो इन ऐश्वर्यों का गलत उपयोग नहीं करते। सारे के सारे ऐश्वर्य वो हमेशा भगवान की सेवा में लगाते हैं। और हालांकि कई बारी ऐसे जो भक्त हैं वो इस संसार में भी रहते हैं और उनका इन पंच तत्वों से बना शरीर भी होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो भगवान की भक्ति में रत रहते हैं तो उनका भी बिल्कुल मूड वैकुंठ की तरह ही होता है। यानी कि संसार में रहते हुए कुछ भक्त ऐसे हैं जो बिल्कुल वैकुंठ निवासियों की तरह ही हैं। उनके जीवन का लक्ष्य भी केवल भक्ति है और भक्ति से कभी विचलित नहीं होते, और उनको इस संसार की किसी और चीज़ों से लेना देना नहीं है। हालांकि वो लोग संसार में जब पैदा होते हैं उनके ऊपर 3 ऋण लग जाते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण भागवत में बता रहे हैं 84वें अध्याय में कौन से 3 ऋण लगते हैं। हाँ, वो तो 6 या 7 हैं 11वें स्कंद में। 10वें स्कंद में भगवान बता रहे हैं जब वो कुरुक्षेत्र में आते हैं, साधु संतों से मिलते हैं, तो 3 ऋण बता रहे हैं, देवताओं के प्रति और माता पिता के प्रति और ऋषियों के प्रति, है ना। तो लेकिन कोई भक्ति कर रहा है संसार में रहते हुए बिल्कुल एक्सक्लूसिव भगवान की, तो इन 3 ऋणों से भी मुक्त हो जाता है। और इन 3 ऋणों को कैसे चुकाना चाहिए किसी साधारण जीव को? देवताओं के प्रति यज्ञ करके, माता पिता का ऋण संतान उत्पन्न करके, और वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके, ऋषियों का ऋण जो है। तो इसलिए बता रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं कि ऐसे जो भक्त हैं जो इस संसार में रहते वो भी वैकुंठ निवासियों की तरह भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय है। और मेरी ये इच्छा है कि मुझे इन भक्तों का संग प्राप्त हो। और फिर बताते हैं
मेरे मत में नारद जी, अगर आपको कहीं भी ऐसे भक्त मिले तो वो जहां भक्त ऐसे लोग रहते हैं वो वास्तव में वैकुंठ है ना। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि भक्तों को हमें जज नहीं करना चाहिए वो कहाँ रहते हैं, कहीं कहीं रह के भी उस स्थान को वो वैकुंठ बना सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बावरी स्ट्रीट को क्या बना दिया, वैकुंठ बना दिया, है ना। तो कहीं भी रह के वो वैकुंठ बना सकते हैं। और भगवान खुद भी कहते हैं विष्णु पुराण में, नाहम तिष्ठामि वैकुंठम योगिनाम हृदयेषु यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नाथ। और प्रभुपाद कहते हैं मेरा हर सेंटर कैसा है, एक वैकुंठ के समान है। तो इसलिए इन भक्तों ने क्या किया है, कृष्ण की भक्ति के रस का सुधा का पान किया है और वो अपने शरीर को पूरा भूल गए हैं, सारे संबंधों को पूरा भूल गए हैं। और इस संसार में रहते हुए भी उनका जो शरीर क्या है, सच्चिदानंद है। तो इसलिए इस संसार में जो लोग भक्ति कर रहे हैं, उपदेशामृत के 6 श्लोक में भी रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि उन भक्तों को हमें कभी बाहरी रूप से उनको जज नहीं करना चाहिए। बाहरी रूप से भक्तों के शरीर में कुछ दोष दिखाई दे सकता है, लेकिन कभी भक्त को बाहरी दृष्टिकोण से देखना बहुत बड़ा अपराध है कि ये उड़ीसा का भक्त है, ये बंगाली वैष्णव है, हम बोलते हैं बंगाली वैष्णव, ये उड़िया वैष्णव, हरियाणी वैष्णव, पंजाबी वैष्णव, है ना, ये ऐसे ही होते हैं, बिहारी वैष्णव है। नहीं, वैष्णव बहुत बड़े वैष्णव ही हैं। बाहरी दृष्टिकोण से जज करना, ये ऐसे खाता है, ये ऐसे सोता है, ये खराटे मारता है, ये करता है, वो करता है, बाहरी दृष्टिकोण से जज करके हम भक्तों का बहुत कई बार अपमान कर देते हैं और बहुत बड़ा अपराध कर देते हैं। तो उपदेशामृत में बता रहे हैं बाहरी दृष्टिकोण से जज करना हाथी मत अपराध है। जब भक्तों में ऐसे अवगुण दिखाई दे बाहरी रूप से, तो क्या उदाहरण दे रहे हैं, कैसे देखना चाहिए उनको। हाँ, गंगा में स्नान करने जाते हैं तो ऊपर कुछ बारिश के मौसम में गंदगी दिखाई देती है, तो हम क्या करते हैं, उसको पीछे करते हैं और चुपचाप डुबकी लगाते हैं और आचमन करते हैं, वो गंदगी दिखाई नहीं देते। तो बाहरी दृष्टिकोण से या किसी के स्वभाव में भी कुछ कमी दिखाई दे रही है, कोई वक्त बहुत गुस्सा करता है और कई बार उल्टा सीधा बोल देते हैं, उसको पीछे कर देना है। पीछे करके उसके आंतरिक भक्ति को देखने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं वन शुड ट्राई टू सी द इंटरनल डिवोशन, है ना, वो देखने का प्रयास करना चाहिए। ये ऐसा बोलता है, ऐसा करता है, कई बार भक्त का स्वभाव होता है ऐसा, लेकिन उसके हृदय में कितना प्रेम है भगवान के लिए, मिशन के लिए कितना वो करना चाहता है, हमें वो देखने का प्रयास करना चाहिए। और प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात दिख रहे हैं, अगर कोई ऐसे देखने का प्रयास करता है तो क्षण क्षण क्षमशः वो व्यक्ति जो ऐसे देखता है वो खुद बहुत अच्छा शुद्ध भक्त बन जाता है। शुद्ध भक्त बनने का तरीका क्या है कि दूसरे भक्तों के अंदर के हृदय में जो भक्ति है उसको देखने का प्रयास करें, ना कि बाहरी केवल उसके स्वभाव को देखकर उसको जज कर लें या उसके बाहरी शरीर में उसे कुछ दोष दिखाई दे रहे हैं उसको देखकर उसको लेबल कर दें, अरे ऐसा ही है, ये हरियाणवी वैष्णव ऐसे ही होते हैं जी, बिहारी वैष्णव ऐसे ही होते हैं। एक कैटेगरी करके हम कितना बड़े बड़े अपराध कर देते हैं। तो शिव जी कह रहे हैं जो इस जगत में रह के जिनका केवल एक ही इष्ट है कृष्ण की सेवा करना, और जिन्हें पूर्ण रूप से मन वाणी शरीर से लगे हुए हैं भगवान की सेवा में, उनका शरीर भी क्या है, सच्चिदानंद है, वो भी वैकुंठ निवासी के समान है ना। नरोत्तम दास ठाकुर में कहते हैं ना क्या है वो, हाँ, गौरांगे संगी गणे निज संग गरी माने से पाए ब्रजेंद्र सुतपाश। जो गौरांग महाप्रभु के संग गणों को नित्य सिद्ध मानता है वो गोलोक धाम में जाता है ना। और गौरांग महाप्रभु की लीला तो अभी चल ही रही है, संकीर्तन लीला तो चल ही रही है, तो हम नहीं जानते कौन कौन है वो है माई तो है ही नहीं, और वो आर यू वो भी नहीं जानते तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। ओके, तो शिव जी ये बता रहे हैं। लेकिन जो वैकुंठ में लोग हैं थोड़े से फिर भी बेहतर हैं जो पृथ्वी लोक में लोग रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक में तरह तरह की समस्याएं आती हैं, कोरोना आ गया, ये आ गया, तो थोड़ी सी भक्ति में बाधा आती है कई बार, और इस शरीर की भी लिमिटेशन है। लेकिन वैकुंठ वासियों के शरीर में कोई लिमिटेशन नहीं है, पूरा वातावरण अनुकूल है और बिल्कुल बिना रुकावट के वो भक्ति करते हैं। इसलिए मेरा कहने का अर्थ है नारद जी विशेष कृपा जो प्राप्त है वो वैकुंठ निवासियों को है। अब ये बात बैठा दिया था नारद मुनि जी ने, उनके साथ कौन कौन बैठे थे, शिव जी बैठे थे, नारद मुनि बैठे, और कौन कौन थे साथ में, पार्वती देवी थी और शिव भी थे। पार्वती देवी जी सुन रही थी और पार्वती जी बीच में बोल पड़े, है ना, पार्वती जी बीच में बोल पड़े। क्या उसने बोला, वे माता जी की बात करते हैं हम ना, उन्होंने बोला देखो सभी वैकुंठ निवासियों में लक्ष्मी सबसे श्रेष्ठ है, हरि प्रिया, वो भगवान को बहुत प्रिय है और वो वैकुंठ की बिल्कुल देवी है, और सभी वैकुंठ निवासी भी अपनी देवी के रूप में उसको स्वीकार करते हैं, इसलिए उनके पास जाओ, सबसे ज़्यादा कृपा उनको प्राप्त है। क्योंकि लक्ष्मी ये पार्वती जी क्या हैं,
उन्हीं का आंशिक विस्तार है लक्ष्मी जी का, तो उनका गुणगान कर रही हैं। और बोले उनके एक कटाक्ष मात्र से, कृपा कटाक्ष से ही सबको कृपा प्राप्त होती है। और जितने देवतागण हैं, सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सारी विरक्ति, सारी भक्ति केवल लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष से उनको प्राप्त हो जाता है। और इसलिए वहां पे जाओ। अब नारद मुनि जब ये बात सुना और बोल रहे हैं कि इस संसार में जो लक्ष्मी मिलती है, जिसके पीछे लोग भागते हैं, वो तो चंचल है, लेकिन ये लक्ष्मी जी हैं हमेशा भगवान के वक्षस्थल पे रहती हैं और उनके चरणों की सेवा करती रहती हैं। तो फिर परीक्षित महाराज अपनी माता को बता रहे हैं। नारद जी ने सुना, बोले बहुत अच्छी बात है, नारायण नारायण और जय हो लक्ष्मी जी की, ना लक्ष्मीकांत की जय, कमलकांत की जय। ये बोलते हुए जाने लगे थे वो वैकुंठ की ओर। सभी वैकुंठ की जय हो, वैकुंठ निवासियों की जय हो, लक्ष्मी जी की जय हो, कृष्ण की जय हो, वैकुंठ की जय बोल रहे थे। और जैसे ही जाने लगे वो वैकुंठ की ओर, नारद जी खड़े हो गए, शिव जी ने हाथ से पकड़ लिया और बोले बैठो जरा, बैठो ना। और अब बड़े कॉन्फिडेंशियल बात बता रहे हैं। बोले नारद जी, अपनी उत्सुकता में कि कृष्ण का सबसे प्रिय भक्त कौन है, आपने अपनी स्मरण शक्ति खो दिया क्या? पागल हो गए? बैठो बैठो बैठो, है ना। ना किम स्मरसी यद्वमो द्वारकायां मत्स्य, जिनसे आप मिलने जा रहे हो यही तो हैं, द्वारका में तो हैं, कहाँ भाग रहे हो वैकुंठ की ओर? बैठो यार। भूल गए सब यार, इतने उत्सुक भी मत हो, इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, है ना। जैसे एक चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में नित्यानंद प्रभु को बुलाया, बोले अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ और बंगाल में जाके प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु को पहले बहुत दुख हुआ, बोले ठीक है जैसे आपकी इच्छा, मैं तो आपके हाथ का इंस्ट्रूमेंट हूँ, जो आप कहें करेंगे। तो बंगाल में जब प्रचार करने गए तो उन्होंने बोला चलो राघव पंडित के यहाँ से शुरू करते हैं, पानीहाटी से। तो जाए जगन्नाथपुरी से पानीहाटी आ रहे हैं, उनके साथ उनके पार्षद भी हैं। तो पूछ रहे भैया पानीहाटी कहाँ है? बोले यहाँ पे है। चलते थे नाचते नाचते भगवान के प्रेम में उन्मत्त आगे निकल जाते थे, बहुत आगे निकल गए। बोले पानीहाटी के, वो तो पीछे रह गया, फिर पीछे आते थे। तो एक महीना तो ऐसे ही घूमते रहे, पानीहाटी नहीं पहुंचे। कहीं वहां चले जाते थे, फिर वहां चले जाते थे, प्रेम में उतने उन्मत्त थे, है ना, इतने एक्साइटेड हो जाते। वैसे ही नारद मुनि जी, अरे लक्ष्मी जी से मिलूंगा, लक्ष्मी बोले बैठो यहीं तो हैं, द्वारका में आए हुए हैं लक्ष्मी जी और कृष्ण भी। रुक्मिणी सा महालक्ष्मी कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सभी महालक्ष्मी रुक्मिणी जी हैं, और जो नारायण स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं वहीं पे ही हैं। और बाद में जितने भी अवतार होते हैं, इसी महालक्ष्मी जी, जैसे कृष्ण के अवतार लेते हैं तो महालक्ष्मी भी अवतार लेके साथ में आती है। तो आप यहीं पे बैठ जाओ। और फिर बोले तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे कान में कुछ बताता हूँ। अब पार्वती भी साथ में बैठी हैं और बड़े ध्यान से सुनना, है ना। अब वो कान में खुसफुस कर रहे हैं नारद मुनि के, है ना। पहले तो बोल दिया सब, अब बोले देखो, बोले वैसे तो जो कृष्ण की कृपा जो प्राप्त है ना, मुझसे भी और गरुड़ जी से भी और सारे वैकुंठ निवासियों से भी और लक्ष्मी से भी सबसे ज्यादा प्राप्त प्रहलाद को है। बड़े कान में बोल रहे हैं धीरे धीरे। क्यों कान में बोल रहे हैं? साथ में पार्वती जी बैठी है। और क्योंकि पार्वती जी ने बोला था लक्ष्मी जी के पास जाओ, अब उनकी बात को ऐसे थोड़ी काटेंगे। तो शिव जी कितना अच्छा बता रहे हैं गृहस्थ आश्रम में कैसे व्यवहार करना है। घर में शांति बनी रहे, बात को काटा नहीं। जब लक्ष्मी जी का गुणगान किया, पार्वती जी ने खुद भी बड़ा गुणगान किया, बैठो द्वारका में ये है लक्ष्मी जी वो है, सब बड़ा गुणगान किया। लेकिन जाने लगे रोके, कान में बैठो बैठो, कान में बोलने धीरे से कि इन सबसे ज्यादा ना प्रहलाद के पास ज्यादा कृपा है, तो प्रहलाद के पास जाओ, है ना। और क्या तुम भूल गए हो यार कि भगवान के खुद बोला है भगवान ने, और आपने तो पुराणों में पढ़ा हुआ है, बोला श्लोक याद करो, है ना, कि भगवान कह रहे हैं बिना साधु पुरुषों के, जिनके लिए केवल मैं ही गंतव्य स्थान हूं, मैं अपने इस दिव्य आनंद को भोग नहीं सकता। आई डू नॉट डिजायर टू एंजॉय माई ट्रांसडेंटल ब्लिस और माई सुप्रीम ऑपुलेंस। श्रीयाम अत्यांतिकम वापी येषाम गतिर अहम परा। बिना अपने साधुओं के, अपने भक्तों के संग के, मैं अपना जितना दिव्य मेरा ऐश्वर्य है इसको मैं भोग भी नहीं सकता। मुझे उन साधुओं का संग चाहिए, है ना। प्रभुपाद बता रहे हैं जैसे एक धनी व्यक्ति के पास कोई पुत्र ना हो तो उसके धन का क्या फायदा, है ना। भगवान अकेले वैसे आत्मा राम है, लेकिन कोई संगी नहीं है तो क्या फायदा। और संगी भी ऐसे होना चाहिए जो केवल मुझे चाहते हो, तो मेरा सारा ऐश्वर्य बेकार है। और ये नहीं कि भगवान केवल अपने संगी को चाहते हैं, भगवान चाहते हैं बहुत से संगी आए, कि भगवान असीमित हैं। इसलिए भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जो लोग प्रचार करते हैं। भगवान चाहते हैं बहुत से भक्त चाहिए मुझे आनंद देने के लिए, कि भगवान रसराज हैं और कई प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि मैं तो उनके बिना रह नहीं सकता। और फिर भगवान बता भी चुके हैं
कि अहम भक्त पराधीनो, है ना? अम्बरीश महाराज को दुर्वासा में उनके पास जाते हैं, ही सुंदर ही ध्वजा साधु भी ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जना प्रिय, मैं तो भक्तों के हृदय में कैद रहता हूँ, मैं तो स्वतंत्र हो ही नहीं। और फिर भगवान उद्धव को भी बता चुके हैं कि उद्धव, मुझे ब्रह्मा जी इतने प्रिय नहीं है, शिव जी इतने प्रिय नहीं है, संकर्षण इतने प्रिय नहीं है, लक्ष्मी इतनी प्रिय नहीं है, मैं खुद अपने आप को इतना प्रिय हूँ जितना कि तुम मुझे प्रिय हो। तो इसके तात्पर्य में सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवान ने उद्धव को बोल दिया, क्योंकि भगवान बड़े एक्साइटेड थे कि तुम जिसने मुझे प्रिय हो। हालांकि ये सब भक्तों के लिए कि भगवान को हर भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है, लक्ष्मी से भी ज्यादा, संकर्षण से भी ज्यादा, ब्रह्मा और शिव से भी ज्यादा भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। इसलिए भूल के क्या वो। और फिर भगवान ये भी कहते हैं कि भगवान का जो दिव्य रूप है उसी से सब देवतागण निकले हैं, मैं भी उनसे निकला हूं। और भगवान का दिव्य स्वरूप भक्तों को बहुत आनंद देता है, लेकिन भगवान अपने इस दिव्य स्वरूप को बिल्कुल व्यर्थ मानते हैं भक्तों की महिमा के सामने। तो ऐसे भक्तों का गुणगान कौन कर सकता है? बड़ा सुंदर श्लोक है ये, है ना? मत आदि देव देवता योनि, मेरा जो शरीर से सभी देवता उत्पन्न होते हैं, निज भक्त विनोद कृता, और मेरे शरीर को भक्त लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन मेरी सारी सुंदर जो मूर्ति है ये व्यर्थ की है मेरे भक्तों के महत्व के सामने। तो ऐसे भक्तों का गुणगान कौन कर सकता है? इसलिए सभी भक्तों में जितने भी भक्त हैं, अनंत भक्त हैं, सबसे अच्छा जो प्रहलाद है, सबसे सुंदर उदाहरण प्रहलाद उपस्थित करता है। और भगवान ने स्वयं इसका गुणगान किया है। प्रहलाद का जो भाग्य है अतर्क्य है, अचिंत्य है। और जब भगवान प्रकट हुए थे तो भगवान ने स्वयं, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को बोला था कि जो प्रहलाद तुम्हारे उदाहरण को पालन करेंगे वो निश्चित रूप से मेरे शुद्ध भक्त बनेंगे। आप सबसे उन्नत उदाहरण हो मेरे भक्तों में, और सभी को आपके कदमों पे चलना चाहिए। स्वयं नरसिंह भगवान ने स्टैंप लगाई थी प्रहलाद महाराज के ऊपर कि यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल को सबको फॉलो करेंगे तो वो मेरे शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और जब भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी, पेट फाड़ दिया, सब कुछ, सभी देवतागण उपस्थित थे, मैं वहीं पे था भैया, लक्ष्मी जी वहीं थे, कोई भगवान को शांत नहीं कर पाया। ये तो बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने खुद देखा था। और विष्णु ने उनको कई बारी बोला भैया कुछ तो वरदान ले लो, नहीं, प्रहलाद ने हर बारी मना कर दिया, मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं की, केवल शुद्ध भक्ति मांगी। ऐसे प्रहलाद को तम नमामि हम, मैं तो बार बार प्रणाम करता हूं। और फिर बोल रहे हैं कि तुम्हें मालूम है नारद जी, आप बोल रहे हो कि बलि की रक्षा मैंने की थी, अब मैं तुम्हें बताता हूं रहस्य क्या है। बलि जी ने क्या क्या नहीं किया। बलि जी ने 3 अपराध किए। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी का पूरी योजना यह थी कि ऊपर के लोगों को देवतागण संभालेंगे, नीचे के लोगों में असुरगण राज्य करेंगे। बलि जी ने सारा सिस्टम उल्टा कर दिया, ऊपर चले गए, ऊपर के लोगों में जो सृष्टि के नियम थे उसका उल्लंघन किया, पहला। दूसरा, अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, गुरु जी ने मना किया था इसको मत देना भिक्षा, दे दी जबरदस्ती। तीसरा, बड़ी बड़ी आंखें बोल रहे थे कि छोटे बच्चे लगते पागल हो, तुम्हें मालूम नहीं किससे बात कर रहे हो, कोई एक राज्य मांग लो, एक ग्रह मांग लो, क्या 3 कदम मांग रहे हो छोटे से, है ना, लगते इतने बुद्धिमान नहीं हो। तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और फिर अपने वायदे को पूरा नहीं किया, 2 कदम के बाद हट गए पीछे। तो 3 बड़े अपराध किए उन्होंने, देखो। और उसके बाद भी भगवान के प्रति जो प्रॉमिस छोड़ दिया, दिया क्या फिर? ऐसा क्या दे दिया कि भगवान उनके वहां द्वारपाल बन गए? क्या दिया? 3 जगत ही दियो, अपना शरीर दिया, ये तो कुछ भी नहीं है। और भगवान उसके द्वारपाल बने, इस छोटी सी बात के, और इतने बड़े अपराध भी किए। भगवान क्यों उसके द्वारपाल बने? क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के परिवार में था, बस, और कोई मतलब नहीं है, और इससे कुछ भी लेना देनी है। बलि को जो कृपा मिली प्रहलाद महाराज के कारण मिली, क्योंकि प्रहलाद महाराज के वंश में था, इसलिए भगवान उनके यहाँ सूतर लोक में उनके द्वारपाल बन गए। नहीं, कोई कह सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रहलाद की कृपा से बलि महाराज को शुद्ध भक्ति मिल गई, और उस शुद्ध भक्ति से उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर दिया, ऐसा भी तो संभव हो सकता है। तो बोले नहीं, इसका कोई कारण नहीं है, केवल एक ही कारण है
कि प्रहलाद के प्रति भगवान का प्रेम, केवल उसी कारण से वो बचा है। इसका प्रमाण ये है क्योंकि बाणासुर की रक्षा क्यों की फिर भगवान ने? बाणासुर बलि का पुत्र था, और बाणासुर के तो कोई भी हो गए, इतने बड़े बड़े अपराध किए, अनिरुद्ध के प्रति अनिरुद्ध को कैद कर लिया, भगवान के परिवार से उसको कैद कर लिया, और बाणासुर ने सब ब्राह्मणों को इतना तंग किया था। मेरी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न नहीं हुए थे, मैंने तो भगवान के प्रति युद्ध कर दिया था, क्योंकि वो प्रहलाद के वंश में आ रहा था, इसलिए उसको चतुर्भुज करके छोड़ दिया और फिर मेरे लोक में भेज दिया। इसलिए प्रहलाद के कारण ही इन दोनों की रक्षा हुई। और बता रहे हैं कि क्योंकि बाणासुर ने इतने बड़े बड़े अपराध किए थे, मेरी प्रार्थनाओं से वो संतुष्ट नहीं हो सकते थे। वैष्णव के प्रति अपराध वैष्णव की कृपा से ही मिट सकता है, तो प्रहलाद की कृपा से ही भगवान ने उसके सारे वैष्णव अपराधों को माफ कर दिया, और तभी उसको भी इतना बड़ा उसको दान दे दिया। और दोनों ही कार्यों में, दोनों ही में, चाहे बाणासुर का उद्धार हो या बलि महाराज का, भगवान ने प्रहलाद के प्रति प्रेम करके किया। और ये सारी बातें धीरे धीरे बोल रहे हैं। पार्वती जी साथ में बैठी हैं, अब बोले गौरी साथ में बैठी है, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, अब इतना ही बोल रहा हूँ अब। और अब ये बात आती है कि सनातन गोस्वामी बहुत सी चर्चा करते हैं, बोल रहे कि ये कैसे मान लें कि प्रहलाद अभी नया नया भक्त है, बच्चा है, और लक्ष्मी जी से श्रेष्ठ है। शिव जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? और लक्ष्मी जी हमेशा नित्य संगी हैं, उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं, और प्रहलाद उनसे श्रेष्ठ हो गया, उद्धव से भी श्रेष्ठ, संकर्षण से भी श्रेष्ठ। ऐसा कैसे मान लें? ऐसा क्या कारण हो सकता है? कोई गेस कर सकता है? सभी वैकुंठ वासियों से भी श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ, ये कैसे मान लें बात को? और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं भागवत के 7वें स्कंद में, प्रहलाद जो हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोट करते हुए, प्रहलाद मिक्स्ड सिद्ध हैं। एक होते हैं नित्य सिद्ध, एक है साधना सिद्ध। प्रहलाद जी को सिद्धि जो प्राप्त हुई साधना के कारण प्राप्त हुई, और नित्य भी थे वो, तो मिक्स सिद्ध बोला गया उनको। तो वो उनको लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ कैसे हम स्वीकार कर लें? कुछ तो लॉजिक हो। हाँ, तो क्यों नहीं? भगवान उनसे स्पेसिफाई क्यों? नित्य संगी उनके वक्षस्थल पे रहती है, इतने नित्य रूप से चरणों की सेवा करती रहती है। पहला तो अभी भी आया, साधना की, कुछ किया। फिर 3 कारण बताए हैं उन्होंने। पहला कारण तो ये कि जब हिरण्यकश्यपु का वध किया नरसिंह भगवान ने, फिर नरसिंह भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से हिरण्यकश्यप को इतनी शक्तियाँ मिल गई, जो हमारे भक्तों के जो शत्रु को इतनी शक्ति मिल जाएगी, वो उतना शक्तिशाली बन जाएगा, तो जो वैष्णवगण होंगे उनका भक्ति में विश्वास कहीं कम ना हो जाए कि असुरगण इतने शक्तिशाली होते हैं। आज देखिए संसार में ऐसी दुर्दशा देके भी जो कच्चे भक्त होंगे वो हिल जाएंगे। ये क्या हो रहा है? क्या भगवान की इच्छा से कोरोना आ रहा है? क्यों है? वैसे है, भगवान इसको रोक क्यों नहीं रहे? मंदिर में बंद क्यों हो गया? भगवान को क्या हो गया? ये सारे होते हैं। कुछ साल पहले बद्रीनाथ में बहुत बड़ा वो आया था, पूरा बादल फट गया था, तो कितने क्वेश्चन हुए थे, भगवान के धाम में ऐसा क्यों होता है? तो ऐसी विपदा आती है, और हिरण्यकश्यप जैसी विपदा आ गई, पूरे ब्रह्मांड में टेरर मचा दिए। तो हमारे थोड़ा सा टेरर है, हिरण्यकश्यप ने सारे भक्ति के नियम बदल दिए थे, तो ऐसे नियम बदल दिए तो इतना वो शक्तिशाली हो जाएगा, तो भक्तों का भक्ति में विश्वास कम ना हो जाए। तो इसलिए बिल्कुल भक्तों की इस चिंता को दूर करने के लिए, संशय को दूर करने के लिए नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिया कि आप सभी भक्तों से ज़्यादा महान बनोगे, वर्तमान में भी और भूतकाल में भी, और वैकुंठ निवासियों से भी ज़्यादा, और निज पार्षदों से भी ज़्यादा, और लक्ष्मी से भी ज़्यादा आपको महान माना जाएगा। प्रहलाद महाराज की जय, ऐसा बोला। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि प्रहलाद जी को श्रेष्ठ क्यों माना गया, क्यों जितने भी संकर्षण हैं, महालक्ष्मी हैं, जो वैकुंठ के निवासी हैं, उनको इतने कष्ट नहीं सहने पड़े जितने प्रहलाद महाराज को कष्ट सहने पड़े। बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करनी पड़ी प्रहलाद महाराज को। कितनी दृढ़ श्रद्धा, कितना दृढ़ संकल्प था प्रहलाद की भक्ति में,
इसलिए वो इनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ माने गए। और भगवान सब भक्तों को, हम जैसे साधकों को उत्साहित करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी कष्ट आए, दृढ़ता से लगे रहिए, अंत में क्या प्राप्त होगा? मेरा धाम प्राप्त होगा। ये परीक्षा की घड़ी है। तो भगवान सबको उत्साहित करना चाहते हैं इस प्रहलाद के उदाहरण से, उनको श्रेष्ठ बता के वैकुंठ वासियों से भी, कोई जिस संसार में मृत जगत में रहने वाला कोई साधक है वो उनसे बहुत प्रेरणा प्राप्त करे और कष्टों से घबराए ना और हमेशा भगवान की शरण में रहे। तो तीसरा कारण है, ठीक है जी, ये तो बात हो गई वैकुंठ निवासियों से, लेकिन देवताओं के जीवन में कष्ट आते रहते हैं और देवतागण तो भगवान के कई बार दर्शन करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज तो दर्शन ज़्यादा करते हैं नहीं भगवान के, और प्रहलाद महाराज खुद आगे जाके अध्याय में बताएंगे, चौथे अध्याय में, कि मैंने दर्शन कहाँ किए, मैं तो खाली भगवान का स्मरण करता था। तो इसका है, हाँ, ये तो सपने की तरह ही था, जैसे स्वप्न में दर्शन स्मरण हो जाता है ऐसे ही था। तो सनातन गोस्वामी बातें हैं नहीं, प्रहलाद महाराज जी भी निरंतर दर्शन करते हैं। हरि वर्ष में पांचवें स्कंद में आता है, भगवान प्रहलाद महाराज सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं ना, स्वस्ति अस्य विश्वस्य खला प्रसिद्ध ध्यान तो भूतानि शिवम मथोदय मनश्च भद्रम भजता मदोक्षे आवेशताम न मति अपि अहेतु की। स्वस्ति अस्य विश्व, सबका उद्धार हो, सारे द्वेषी जीव शांत हो जाए। इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं वो निरंतर कर रहे हैं, नरसिंह भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं। और जब बलि महाराज का उद्धार किया भगवान ने, तो प्रहलाद भी वहां पर आए थे, और फिर प्रहलाद को भगवान ने आदेश दिया कि तुम यहीं पे रहो कुछ समय के लिए, मेरे भी दर्शन करो, अपने पोते के साथ भी रहो, कुछ यहाँ पे रहो। तभी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो इस कारण से प्रहलाद वैकुंठ वासियों से भी श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं और शिव जी से भी श्रेष्ठ बताए गए हैं। और इसलिए तुम जल्दी से सूतल में जाओ और प्रहलाद को खूब आशीर्वाद दो, उसका आलिंगन करो और बोलो कि मैं भी उसको बार बार आलिंगन कर रहा हूँ। शिव जी बहुत प्रेम कर रहे हैं प्रहलाद महाराज से, और बोले देखो दुर्भाग्यवश, क्योंकि वो संत पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है, एक चीज का ध्यान रखना, जाके उसको प्रणाम मत करना और उसका गुणगान करना शुरू मत कर देना, क्योंकि तुम उसके गुरु हो, बेचारा बहुत लज्जित हो जाएगा, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, अगर नहीं तो बहुत समस्या में आ जाओगे कि जाते तुम प्रणाम कर दो उसको, वो आपका शिष्य रहा है तो मान इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा, लज्जित हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, लेकिन जाओ गले लगा लेना उसका और बोलना मैं भी उसको बार बार गले लगाना चाहता हूँ। ठीक है, प्रहलाद महाराज की जय, महाजन शिव जी की जय। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है?